I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूं, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं. पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं. फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवाने ने आखिर अपनी बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में ऐसी क्या बात लिख दी है जिसको लेकर के आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच एक तरह का कॉन्फ्रंटेशन हो गया. इस बात को समझते हैं आज इस वीडियो में. जब आज बजट सेशन में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए, तो उससे पहले तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी के पैट्रियटिज्म के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया, जिसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया. और कैरवान मैगजीन में जो एक लेटेस्ट ऐसे छपा है मुकुंद नरवाने, जनरल मुकुंद नरवाने के लिखे हुए किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से उनके कोट को लेकर के एक ऐसे छापा गया है और उसमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं. 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एक बुक जो आर्मी चीफ ने लिखा था, फॉर्मर आर्मी चीफ ने, वो अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास क्लियरेंस के लिए गया हुआ है. जब भी हमारे देश में एक रूल है कि जब भी कोई फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल्स कोई अगर बुक या बायोग्राफी लिखता है और उसमें आर्मी ऑपरेशन या डिफेंस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स अगर अपने बुक में लिख रहा है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियर करना होता है. नरवाने ने ये बुक लिखी थी और ये फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास गई क्लियरेंस के लिए. अभी तक वो क्लियर होकर के मार्केट में नहीं आई है. हालांकि एक बार अमेजन में ये इसका जो ये जो बुक था अमेजन में एक टाइम अवेलेबल था, लेकिन बाद में इसे वहां से हटा दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक आप ये मार्केट में आप रिलीज नहीं कर सकते. तो अगर आप अमेजन में खोजोगे तो अभी फिलहाल आपको अनअवेलेबल फॉर सेल मिलेगा. तो अब सवाल है कि आखिर एक्चुअली उसमें क्या नरवाने ने लिखा है जिसको लेकर के राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच कॉन्फ्रंटेशन हो गया. और राहुल गांधी क्यों बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे जब गलवान में इंडिया और चाइना का एक तरह का क्लैश हुआ था डोकलाम में. तो पहले समझते हैं कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है. दरअसल उसका जो एक्सर्प्ट है उसे आज कांग्रेस ने शेयर भी किया था, वो कैरावन मैगजीन में है. आप ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो मैगजीन जो है उसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ता है. तो उसके डिटेल्स में पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या था. दरअसल इसमें लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख थे, उनको 31 अगस्त 2020 को रात करीब 8:15 बजे एक फोन कॉल आया. उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए. इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के रचनाला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे. मतलब 4 टैंक इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे. जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ मुकुंद नरवाने को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया. टैंक जो था वो कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से बस कुछ ही 100 मीटर की दूरी पे था. यह एक रणनीतिक ऊंचाई है, मतलब स्ट्रेटेजिक हाइट है वो एरिया. वहां पे जो भी पहले पहुंच जाता है उसको स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल जाता है, जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था. अब ये जो हाइट है जहाँ पे इंडिया जो वहाँ स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे पहले कब्जा कर चुकी थी, वहां पे चाइनीज आर्मी के 4 टैंक अप्रोच कर रहे थे. भारतीय सेना ने एक फायरिंग की पहले चाइनीज आर्मी को, एक तरह का वार्निंग दिया कि आप आगे मत बढ़िए. इसका लेकिन कोई असर नहीं हुआ चाइनीज आर्मी को. चीनी आगे बढ़ते रहे. नरवाने ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू किया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बीपी रावत जो उस वक्त थे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसमें शामिल थे, जिनको जिनको इन्होंने फोन किया था. 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में नरवाने लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि मेरे लिए आदेश क्या है. बेसिकली हमारे जो आर्मी का जो पूरा सेटअप है डिफेंस फोर्स का, जब तक ऊपर से मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं आती है तब तक आप अटैक जैसा डिसीजन जो है वो आप नहीं ले सकते. आगे इसमें मेंशन है कि स्थिति तेजी से बिगड़ती रही और स्पष्टता की जरूरत थी, क्योंकि नरवाने को नहीं पता था कि आगे ऑर्डर क्या है, क्या शुड दे अटैक द चाइनीज फोर्सेस और नॉट. अब मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवाने को साफ आदेश था कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली आप नहीं चला सकते. ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश आया ही नहीं. मिनट बीतते गए.
पहला कॉल जैसा मैंने पहले पढ़ के बताया कि 8:15 पे आया था। उसके बाद रात 9:10 लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ चुके थे। रात 9:25 नरवाने ने राजनाथ सिंह को फिर फोन किया। स्पेशल मतलब क्लियर ऑर्डर के लिए पूछा कि मेरे लिए ऑर्डर क्या है। कोई ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से राजनाथ सिंह ने उन्हें नहीं दिया। इस बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल ल्यून लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्ष को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। यह एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवाने ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ और डोवाल को फिर फोन किया। 10 मिनट बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक नहीं रुके थे, वो अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। नरवाने को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी फायरिंग से ही करना था, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, लेकिन यहाँ जहाँ डिविजनल और कोर कमांडर को ऊपर से किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। मतलब जो जहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट है वहां पे आर्टिलरी रेगुलर होते रहती है, लेकिन ये चूंकि ये जो बॉर्डर था ये यहाँ पे आप सामने आपके चाइनीज फोर्सेस थे। लेकिन ये चीज था, यहाँ बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती है। नरवाने लिखते हैं कि मेरी स्थिति नाजुक थी। कमांड जो भी संभवत तरीके से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिससे अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवाने फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पे था। टकराव की संभवती जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रचिल्ला था। नरवाने ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया, हर मिनट। चीनी टैंक अब टॉप पर पहुंचने से 1 मिनट करीब आ रहे थे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने रात 10:30 पर वापस फोन किया नरवाने को। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी, राजनाथ सिंह से, और जो इनका जो डायरेक्शन था, जिनका निर्देश सिर्फ एक ही वाक्य में था, जो उचित समझो वही करो, जो आपको ठीक लगे वही करो। यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवाने बेसिकली ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने डिसीजन नहीं लिया, जो डिसीजन लेना था वो सेना पे छोड़ दिया कि आपको जो सही लगता है वो करो। और इसी पॉइंट को लेकर के राहुल गांधी जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो आर्मी जो डिसीजन लेती है, भले हमको अटैक करना है या हम कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में तो हमको आगे क्या करना है, वो जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता यानी कि मिनिस्ट्री से, तो वो नहीं करते। और इस केस में राहुल गांधी का एलिगेशन है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे और वो क्लियर ऑर्डर नहीं दे रहे थे नरवाने को कि क्या करना है। और इसी वजह से अब चूंकि जैसा मैंने बताया कि जो भी आप लिखते हो मिनिस्ट्री डिफेंस से रिलेटेड जो भी आप लिखते हो किताब में, उसको पहले क्लियर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। अब ये जो आर्टिकल आया है ये कैरावन मैगजीन में है। कैरावन मैगजीन इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द करेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब एग्जैक्टली क्या सच्चाई है वो या तो मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आए कि भाई जो नरवाने का जो कोट जो इस मैगजीन में लिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो राजनाथ सिंह ने कह दिया कि जब ये बुक पब्लिश ही नहीं हुई है तो फिर आप इसको कोट नहीं कर सकते हो, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। लेकिन अब ऑपोजिशन जो है वो तो गवर्नमेंट से सवाल पूछेगी ही कि आप आखिर इस बात को क्यों इस बात से पल्ला क्यों झाड़ रहे हो, और ऐसी क्या बात है उस बुक में कि आप इसको पब्लिश नहीं करने दे रहे हो, या फिर जो राहुल गांधी जो कोट कर रहे हैं पार्लियामेंट में मैगजीन के थ्रू वो आप क्यों नहीं करने दे रहे हो। एक तरह से जर्नलिज्म भी जो है, जर्नलिज्म का मतलब ही होता है कि स्कूप निकालना, और जो चीज जो ब्रेकिंग स्टोरी होती है, जो स्कूप जिसको कहते हैं कि जो किसी के पास नहीं है वो खबर निकालना, तो वो खबर निकाल के इन्होंने कोट को यूज करके एक आर्टिकल तो लिख दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिश नहीं हुई है इसलिए आप इसको पार्लियामेंट में कोट नहीं कर सकते। आपको सफाई देना पड़ेगा कि वाकई प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया था या नहीं लिया था, या तो फिर आप साफ कह दीजिए कि जो नरवाने ने लिखा है वो गलत है। तो बेसिकली इस तरह का क्लियर स्टैंड लोगों को अभी चाहिए, और ऑपोजिशन इसी चीज की डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये था पूरा मामला। अब देखते हैं कि इसकी आगे और कितना ब्लो अप करता है ये इशू पूरा।